ओम शांति। आज 19 अगस्त 2020 को आप सभी का शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज जो बाबा की बात हम अपने रिसर्च में पूरे दिन पे काम करेंगे वो है नष्टो मोहा। नष्टो मोहा शब्द हमने अक्सर सुना है, समझा भी है, लेकिन आज इसे गहराई से समझते हैं। हम रोज रोज जिस शब्द को जिस बात को गहराई से उतारते हैं वो फिर हमारा अपना संस्कार बन जाता है और वो फिर अपने उस गले के गहने का मोती बन जाता है जो सदैव हम पहन के रखते हैं। तो आइए इस मोती को पहनते हैं नष्टो मोहा के और इसे गहराई से समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मोह पे जाना है तो पहले तो अपने अंदर इन बातों का चिंतन करना है कि मुझे मोह है कि नहीं। अक्सर हम कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे किसी से मोह नहीं है, मुझे किसी से लगाव नहीं है, और दूसरों को प्रूफ भी करके दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं होता है। तो आइए उसे आज अंदर बाहर सब तरफ से उसको निकालने की कोशिश और अभ्यास करते हैं इस लैब में। तो सबसे पहले मोह से पहले भी एक शब्द है, वो है बंधन। तो सबसे पहले अपने बंधनों को देखना है कि मैं किन किन बंधनों में बंधा हुआ हूँ। सर्वप्रथम अपने भी संस्कारों के, अपने भी स्वभाव के बंधनों में हम बंधे रहते हैं दोस्तों। हमारा अपना स्वभाव कि मुझे ऐसा करना है, मुझे इस समय पे यही करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो करना है, इस तरह से हम अपने स्वभाव के इन बंधनों में भी बंधे रहते हैं। और ये भी मोह है, क्योंकि जब हम स्वयं बंधे रहते हैं, स्वयं के शरीर में इस बंधे रहते हैं तो भी बंधन होता है। तो पहले तो स्वयं की आदतों का बंधन हमें गहराई से देखना है, और फिर उन आदतों में कौन सी ऐसी आदतें हैं जो मुझे बहुत बहुत परेशान कर रही हैं। हो सकता है आपको सफाई करने की बहुत आदत हो सकता है आपको कल पे टालने की आदत हो सकता है आपको सब कुछ अपने ऊपर सारे कार्य की जिम्मेवारी लेने की आदत हो सकता है आपको बिल्कुल भी 1% जिम्मेवारी ना लेने की आदत हो। ऐसी बहुत सारी हमारी आदतें होती हैं दोस्तों जो हमें परेशान करती हैं। तो गहराई से देखना है मेरी कौन सी आदत मुझे बहुत परेशान कर रही है। हम दूसरों की बात नहीं कर रहे हैं, कौन सी आदत है जो मुझे बहुत परेशान करती है, जिसे मैं परिवर्तन करना चाहता हूँ। उस आदत को हम देखेंगे, क्योंकि वो आदत हमें बंधन में बांध रही है। वो आदत हमें और भी उसी तरह से करने को कह रही है, और ये भी बंधन है। फिर दूसरा है शरीर का बंधन। शरीर के मोह में भी हम फंस जाते हैं, और शरीर का मोह भी कि मुझे ऐसा पहनना है, ऐसा ओढ़ना है, मुझे इसे ऐसे सजाना है, मुझे इसके लिए ये चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या मेरे बालों का स्टाइल कैसा लग रहा है, मेरा चेहरा कैसा लग रहा है। हम जब इन बातों में फंस जाते हैं तो अभी हम बंधनों में आ जाते हैं। चाहे वो बच्चा है, चाहे हम उम्र है, चाहे वो बड़े हैं, जैसे ही शरीर में परिवर्तन आता है, चाहे मोटे हो गए, चाहे पतले हो गए, चाहे चेहरे पर झुर्रियाँ आ रही हैं, चाहे बड़प्पन दिखने लगा है, तो ये भी शरीर के जो बंधन होते हैं ये भी हमें कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। तो इस बंधन को भी देखना है कि हो रहा है तो होने दीजिए, मगर उसके मोह में नहीं फंसना है। तीसरी बात जो आती है वो आती है फिर अपने घर परिवार से संबंधित। हमारे परिवार में हम जिनके साथ भी रहते हैं उनमें से हम सभी के साथ अलग अलग संबंध निभाते हैं, अलग अलग दायरे होते हैं। किसी के साथ बहुत गहरा होता है, किसी के साथ कम होता है। तो जिनके साथ गहरा होता है तो वो भी एक बहुत बड़ा बंधन बन जाता है। फिर उनके व्यवहार का भी हम पर असर पड़ता है, उनकी बातचीत का भी हम पर असर पड़ता है। और आप देखेंगे दोस्तों कि जो जिसके साथ गहरा संबंध होता है फिर उसकी कंट्रोलिंग पावर भी आप पे चलने लगती है। फिर वो जैसा कहेगा वैसे हमें करना पड़ता है।
अगर वो कहता है ऐसे खाना है, ये कर क्यों खा रहे हो, ये खाओ, ऐसा क्यों पहन रहे हो, वैसा पहनो, तो हम भी उन बंधनों में आकर वैसे करने लगते हैं। इनसे क्यों बातें कर रहे हो, मैंने मना किया था। तो ये भी बंधन है। तो इसलिए अपने गृहस्थ जीवन में, अपनी फैमिली में भी जिनके बंधनों में हम बंधे हैं, वो भी हमें गहराई से देखना है। फिर आते हैं दोस्तों, हमारे दोस्तों का बंधन। दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी हम कहीं ना कहीं बंधनों में बंधे होते हैं। हमारा दोस्त हमारे हूबहू नहीं हो सकता, ना हम उसके हूबहू होते हैं। तो उनकी जो भी बातें हमें पसंद ना होते हुए भी कभी कभी करनी पड़ती है, या आज के सफ़र में तो अक्सर करनी पड़ती है, क्योंकि दोस्ती निभानी है या रिलेशनशिप को कायम रखना है। हम क्यों फंसे हुए हैं इन बंधनों में? इन बंधनों पर भी हमें एक थोड़ा सा समय लगाना है कि मुझे इनसे मोह है, किन किन के साथ रखना है, किन के साथ छोड़ देना है, ये भी हमें तय करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यह मोह ही बंधन में हमें डाल रहा है। और फिर आता है, हमें अपने चीज़ों से बड़ा मोह होता है। वो भी एक बंधन है कि मुझे इस जगह पर बैठकर पढ़ना ही अच्छा लगता है, मुझे इधर बैठकर ध्यान करना अच्छा लगता है, मुझे अपने कमरे में ऐसा चाहिए, मुझे ये सामान इधर रखा होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमें देखेंगे तो बंधन है, हमें मोह है उन चीज़ों के साथ भी। इन पर भी हमें नष्टो मोहा होकर कार्य करना है। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हम कितने बंधनों में बंधे हुए हैं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम नष्टो मोहा हैं? इन सब बंधनों का, चीज़ों का, संबंध का, जो भी हमारा चीज़ है, उनके साथ हमें काम करना पड़ेगा, और बहुत बहुत गहराई से काम करना पड़ेगा। और जब हम इस गहराई से काम करेंगे दोस्तों, तो ही हम बाबा की इस रिसर्च लैब में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बंधन मोह पैदा करता है। मोह से फिर संबंध में आ जाता है, और जहाँ संबंध आते हैं वहाँ फिर हम जुड़ जाते हैं। तो क्यों ना हम अपने संबंधों वाले बंधन को तो उस परमात्मा के साथ जोड़ें, हर संबंध को उसके साथ कनेक्ट कर दें, क्योंकि वो जो है वो सुप्रीम है। उसके साथ किए हुए बंधनों में जो सुकून मिलेगा, जो सुख मिलेगा, जो आपको राय मिलेगी, जो खुशी मिलेगी, वो इतनी आंतरिक होगी, जो बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के होगा। तो क्यों ना हम ऐसे बंधन को उससे जोड़ें। तो पूरे दिन के बंधनों को आप देखिए अपने हिसाब से, किस तरह से आप उससे जोड़ सकते हैं। रात को उसकी गोदी में माँ के रूप में सो सकते हैं कि तू मेरी माँ है, सवेरे तूने बाप के रूप में जगाया, पढ़ाता है तो टीचर होता है, ध्यान लगाता है तो तू गुरु के साथ है, गुरु के जैसा है। ऐसे ही जब कुछ भोजन खा रहे हैं तो तू बालक समान है, मेरे साथ भोजन कर रहा है। मन की बात कर रहे हैं तो तू मेरा दोस्त है, प्रेमी है, हमदम है। तो ऐसे ही दिल की जब हम सारे संबंध उससे जोड़ लेते हैं, तो फिर आपके जो संबंध आपके साथ है, उनका असर आप पर कम होने लगता है। और जब वो बीज ही समाप्त हो जाएगा तो वृक्ष पैदा ही नहीं होगा। जब वो मोह का बीज समाप्त हो जाएगा तो उसकी डाल डालियाँ भी समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, कहने की बात ये है कि हम इन बंधनों से बहुत अच्छी तरह से कट सकते हैं, इन्हें काट सकते हैं। बस करना है तो थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने व्यवहार पे, अपने शरीर की चीज़ों पर, अपने से संबंधित संबंधों पर, अपने से संबंधित दोस्तों पर, अपनों से संबंधित चीज़ों पे, जहाँ हम जैसे हम रहते हैं व्यवहार में लाते हैं। और इस पूरे के पूरे जगत से संबंधित बातों में हमें अपने आप को किस तरह से रोकना है, वो अपने ऊपर काम करना है। और यही रिसर्च लैब का ऑब्जेक्टिव होता है। तो इस ऑब्जेक्टिव को आज अपने साथ लीजिए कि मुझे नष्टो मोहा बनना है। तो बस स्मृति रहे पूरे दिन में कि मेरे सारे संबंध उसके साथ जुड़े हुए हैं, वही मेरे साथ है। और बाकी जो कुछ भी दिख रहा है ये सब मोह है, ये सब बंधन है, इनसे मुझे मुक्त होना है। तो इस तरह के अभ्यास को हम करेंगे, और कल फिर अपनी इस शिव बाबा की रिसर्च लैब में कोई ना कोई पॉइंट लेके फिर अपने जीवन को बिल्कुल उसके बताए जीवन की तरह बनाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।